बाहर धूप में कितनी तेज़ी हो रही है। उफ, यानी गेट खोल के खड़े हो तो लगता है कि पता नहीं जून जून तो लाए तो है, लेकिन शदीद धूप और आसमान खुला हुआ चमकता हुआ सूरज पूरा। गर्मी धूप तेज़ करके जो मौसम हफ्ता दोबारा हो गया। बस यही है, एक दिन मौसम अच्छा फिर दोबारा गर्मी। क्या हुआ बेटा? ये मेरा बेटा 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 बेटा, हाँ हाँ हाँ, आपको ही प्यार करूं। ये मेरा बेटा बेटा बेटा। क्या हुआ बेटा, नहा रहे हो? अच्छा अभी नहलाती हूँ आपको, ठीक है। सबका केज में साफ करूंगी, फिर अच्छी तरह शावर ले लेना। हाँ आपको भी सब नहीं नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ सही बेटा। क्या हुआ? सबको नहलाऊंगी बेटा, सबको परेशान नहीं होगी, सब नहाई नहीं करेंगे ना। आपका केज भी साफ होगा, ठीक है। हाँ अरे अरे नहीं शोर नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और अल्लाह से यही दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे, मज़े में रहे। तो कल बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हब्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस ये है कि मैंने सोचा छोटे से व्लॉग है मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा वीडियो मेरी लास्ट तक ज़रूर दीजिएगा और देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मालूम हो जाए आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी वीडियो स्टार्ट हुई अभी 10 सेकंड भी नहीं होंगे, लोग कहते हैं वाह पिन कर दे मेरा कमेंट्स। मैं ये कहती हूँ अभी तो 10 सेकंड भी नहीं हुई, आपने पूरी तो वीडियो देखें तभी तो मैं पिन करूँगी। तो चले कोई मसला नहीं है, हर एक का अपना वो है। चले अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ रहिएगा, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये जो आधा किलो लहसुन है, देसी लहसुन है, तो अब इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। अब भिगोया क्यों था भाई? पानी में भिगोने का तो कोई लोग कहेंगे सेंस नहीं है, लेकिन क्या है इस तरह करने से आपको हाथों में जो तेज़ी होती है लहसुन की बिल्कुल नहीं लगती और लहसुन बहुत जल्दी खटपट जो है वो छिल जाता है। क्योंकि ऐसे भी होता है, हम लोगों ने, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने उसको हल्का सा ऑयल लगा दिया था और थोड़ी देर धूप में रख दिया था, यानी गरमाई से उसका क्या हुआ था, उसके छिलके जो है ना बहुत आराम से उतर गए थे, यानी लहसुन को बहुत आसान तरीका। लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है, ये देखिए इस तरह कर लिया और ये देखिए खटपट हमारा लहसुन जो है वो बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा निकल गया है। अच्छा ये जो है इसके छिलके मैंने पानी लिया था, पानी बॉल में लेकर उसमें डालते रही, क्योंकि अगर मैं नहीं डालती तो क्या होता है, ये गर्मी है ना तो फ़ैन ऑन था तो ये पूरे घर में हमारे इसके जो ना छिलके फैल जाते हैं। ये देखिए फाइनली सब ये ख़त्म हो चुका है, मैंने छील लिया है। अच्छा छीलने के बाद अच्छा मेरे पास अभी लहसुन और पिसा हुआ रखा हुआ है तो मैं अभी इसको नहीं पीसूँगी और जब ज़रूरत होगी तो जब मैं इसको पेस्ट बनाऊँगी, क्यों मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट भी रखा हुआ है और ऐसा छिला हुआ भी रखा हुआ है तो मज़ीद में ले आई, क्योंकि फिर कभी ऐसा होता ना नहीं मिलता। अच्छा अब ये आधा किलो मेरे पास है अदरक। अच्छा ये बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम अदरक को पेस्ट बना लेते हैं, अगर फ्रीज़ कर देते हैं तो वो कटता नहीं है, मतलब इतना अच्छा स्मूथ नहीं होता जितना है, तो मैं उसकी भी अभी आज बता रही हूँ। तो ये अदरक मैं आधा किलो लाई थी, इसको मैं बारीक बारीक हल्का सा ऊपर से छिलके उतार दूँगी और इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, ठीक है, रफली मतलब काट रही हूँ, ये नहीं कि मुझे इस तरह का चाहिए या ऐसे चाहिए, तो बस ये इसको मैं इसी तरह काट रही हूँ। अच्छा बड़े पीस कर लूँ ना तो फिर ये कि तारी बात है, वो अगर मशीन भी है तो ज़रूरी तो नहीं ना उस पर जुल्म करो, क्योंकि अच्छा मैं क्योंकि इसको ब्लेंडर में नहीं करूँगी, इसको मैं डालूँगी चॉपर में और बग़ैर पानी के। अगर जग में करती ब्लेंडर में डालती तो मैं इसका थोड़ा सा पानी भी ऐड करती, क्योंकि खाली उसमें पिसता नहीं है, पेस्ट नहीं बनता। ये मैंने इस तरह रफली इसको चॉप कर ली है और इसको मैं डाल दूँगी अब ब्लेंडर में, सॉरी चॉपर में। अच्छा ये चॉपर में मैंने डाल दिया और इसको मैं चॉप कर दूँगी, बड़ा अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है इस तरह। तो ये है कि मैं वैसे तो ये कर रही हूँ, देखिए अच्छा देखिए कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बन गया, यानी कि अब आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास, मेरे पास तो वो आइस ट्रे है जिस पे क्यूब्स होता है ना, अगर वो नहीं है तो आप ऐसी ट्रे ले लीजिए और उसमें आप ये डाल के छोटे छोटे एक एक स्पून के हिसाब से इस तरह बना लें और फ्रीज़ कर दें। जब फ्रीज़ हो चुके हैं तो आप जिप लॉक बैग में रख दीजिएगा या किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में, तो ये सही रहेगा। लेकिन मेरे पास वो है आइस क्यूब्स की, ये जो है इसमें मैं डालूँगी। ये देखिए पूरा 1 टी स्पून है, तो मुझे मालूम हो गई ये 1 टी स्पून है, तो फिर मैं इसी हिसाब से इसमें सब में डालती जाऊँगी।
अच्छा, इस तरह करने से ये है कि आपको पता चल जाएगा कि अब आपके पास कितना अदरक रह गया, कितने दिन का है। अभी तब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि तकरीबन 30 से ज़्यादा क्यूब्स बन गए, ठीक है ना। अगर आप डेली एक भी यूज़ करें तो आपको 30 डेज़ की, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी इस्तेमाल में नहीं आता, और कभी कभी ऐसा भी होता है 2 चाहिए, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है और आपको नज़र भी आता है आपके पास कितनी क्यूब्स रह गए। अगर आपको नॉर्मली हम लोग बनाते हैं तो तकरीबन अदरक 1 टीस्पून डलता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कोई चीज़ बना रही है या ज़्यादा होती है तो हमें 2 चाहिए, तो आप 2 भी कर सकते हैं। तो ये इतनी अच्छी तरकीब है, ये आप इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। तो ये मैं इसलिए बता रही थी, अक्सर लोग कहते हैं हम लोग बनाते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं होता, बच्चों को सिखाते हैं तो ये समझ में आता है भाई 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून। तो अगर आप इस तरह बना के रखेंगे आपके लिए आसानी है, और जो कोई भी खाना पकाएगा तो उसको ये नहीं कह सकता, क्योंकि अक्सर होता है ना वो फैमिली जॉइंट फैमिली होती है, भाई हमें थोड़ी पता था कितना अदरक है, तो आप देख लीजिएगा अदरक कितना रह गया तो भाई और मंगाना है या और पेस्ट करना है। ये समझ लीजिएगा ये आधा किलो जो अदरक है उससे कितने पेस्ट बन गए, 32 जो है ना क्यूब्स बन गए, यानी आपका तकरीबन 1 महीने का तो ये हो गया, अगर डेली भी आप एक यूज़ करेंगे। तो इसी तरह मैंने आपको इसीलिए कहती हूँ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको इसी तरह की बहुत सी अच्छी अच्छी जो है ना टिप्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी, और मेरे ख्याल में ये इस तरह की टिप्स जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने भी इससे पहले नहीं की थी, मैं ट्रे में जमाती थी, कभी छोटी छोटी बड़ियाँ बना के उसको करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि जब मैं इस तरह बना ही रही हूँ, मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज बहुत सारे लोग कहते थे कि किस तरह करना, तो मैंने कहा आज मैं शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रीज़ हो चुके हैं, और ये क्यूब्स है यानी 1 स्पून है, अगर आपको कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आप 2 डालें, यानी 1 क्यूब 1 सालन में। तो चलें देखते हैं अब इसको मैं क्या करूँगी। मैंने इसको रखा यहाँ और ये किया, ठीक, अब यहाँ रखा, और ये जो मेरे पास बॉक्स है मैं इसमें रख दूँगी। देखिए कितने अच्छे बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं, ये देखिए आपने सालन, ये देखिए। अब इसी तरह मैं दूसरी करूँगी। ये मैंने आधा किलो लिया था, आधा किलो अदरक है उसका मैंने क्यूब्स बना दिया था। अच्छा वैसे अगर हम बना के ना किसी में फ्रीज़ कर देते हैं किसी प्लेट में और फिर कटिंग करते हैं तो वो इतनी अच्छा नहीं रहता बनस्पति। ये देखिए हमारा कितने अच्छे क्यूब्स बन गए हैं आधा किलो में, और ये देखिए ये है 1 टीस्पून फुल, ठीक है। इसी तरह आप लोग भी कर दिया करें। ये देखिए बन चुके हैं। अभी मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी, मतलब फ्रीज़र में रखे थे, मैंने सोचा अभी मैं बना रही थी तो अभी ये मैंने रख दी है। और क्या है, खाना पकाना हो गया बहुत आसान। आपने सालन लिया, अदरक लहसुन पे पेस्ट है, इसी तरह आप लहसुन का बना सकते हैं, और टमाटर का भी आप बड़े उसमें बनाने के। ये गया फ्रीज़र में, ठीक है। हाँ तो जनाब आज का ये मेरा व्लॉग जो है ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और आपके लिए मैंने ख़ास तौर पे बनाया था, वरना तो मैं वीडियो बनाती नहीं, अपना अदरक लहसुन पीस कर पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख देती। कमेंट ज़रूर करिएगा, और अदरक को जब आप कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ फ्रीज़र में रखें तो उसको अच्छी तरह कवर कर लें ताकि दूसरी चीज़ों की इसमें स्मेल ना आए। जिस तरीके से मैंने अभी इसको आपने देखा होगा, आइस क्यूब जब थे तो मैंने उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ा, इस तरह कर आप भी करिएगा, और आपके लिए कर दी हमने ज़िंदगी आसान। तो आप भी आज बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस तरह, और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, नए सुबह के साथ नए आगाज़ होगा इंशाअल्लाह ताला, फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।